कटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लितम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निबद्ध निविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदिनाथ समारंभान् श्रीज्ञानराज मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तान् वन्दे गुरु परंपरा। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुणा से कृपा से श्री मध्व्यास विरचित श्रीमद् भागवत पुराणांतर्गत एकादश स्कंध का आश्रय करके हम परमात्मा चिंतन के लिए प्रवृत्त होने वाले हैं। यह भागवत, क्योंकि भगवतः इदम इति भागवतम, जो भगवान का यह है, भगवान का चरित्र हो सकता है, भगवान का भक्त भी भागवत है। भगवतः इदम, इस तस्येदम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर तद्धित अर्थ का अण प्रत्यय करके भगवत शब्द से आगे भगवत अण आदि वृद्धि तद्धित शोचामादि सूत्र से तो भागवत इस शब्द की सिद्धि होती है। तो भगवत संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी को कहते हैं भागवत। ऐसा यह भागवत है। यहाँ पर यह भगवान मूल शब्द है। भगवान, इसमें हम लोग तो जानते हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसार ऐकायश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे साही गुणवर्य वस्तु जेता मनोने तो भगवंतो षडगुण ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा ही भगवान कहा गया। पुराणों में उसका वर्णन आया। ऐश्वर्य से समग्र से
धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इतिंगना। 6 भग है। कौन? समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र धर्म, ऐश्वर्य समग्र से धर्मस्य, यशसः श्रेय समग्र यश, वैराग्य और अंतिम में पद लिखा मोक्ष। मोक्ष पद का अर्थ है मोक्ष साधन ज्ञान, समग्र ज्ञान का ज्ञान। इन 6 गुणों को भग कहते हैं। और भगाः सन्ति अस्मिनिति, भगवान तस्मिन्निति निर्दिष्टे थे। क्या बताए? तदस्यास्मिनिति मतु। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर वह इसमें है, इसका है, इस अर्थ में मतु पर प्रत्यय करके भग मत और मतुर्वैवादिभ्य एक ऐसा सूत्र है, माधुपदात् मतुर्वैवादिभ्य। इस सूत्र के द्वारा मकर के स्थान पर वकर आदेश करके भगवत शब्द बनता है। ऐसे भगवान के संबंधी यह भागवत है। हम लोगों ने इसके साक्षात प्राक परसों ही श्रीमद् भगवद गीता का विचार किया और आज श्रीमद् भागवत का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपको तो गीता भागवत करित श्रवण अखंड चिंतन विठोबा से ऐसा जो साधु है, उसी साधु की जगत गुरु तुकाराम महाराज सेवा भी चाहते हैं। अर्थात इतना श्रेष्ठ साधक होता है जो गीता और भागवत का श्रवण करता है। इससे आपको कभी ये अभंग त्रिविध ऋण निवृत्ति के लिए है, तो हम बाकी श्रवण करें न करें, केवल गीता और भागवत का श्रवण करेंगे तो भी अधिक लाभावह है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर गीता के बाद भागवत कहा, पहले गीता, यह भी भगवान की उक्ति है। भगवान परमात्मा ने अर्जुन को रणांगना में अपने जीवन के मध्य काल में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया। उनका नाम श्रीमद् भगवद गीता पड़ा और उसके पश्चात तदनंतर श्रीमद् भागवत का उपदेश है और ये अंतिम काल का उपदेश है। तो इसमें भी पूर्व उपदेश की अपेक्षा से उत्तर उपदेश में अधिक श्रेष्ठता प्रबलता निश्चय कि भगवान का उपदेश है, लेकिन बताने में कह सकते हैं। क्योंकि एक बार अपने भागवत में सुना होगा, पढ़ा होगा, जब गोकर्ण का गोकर्ण तो नहीं, जब नारद जी आरंभ में पहले अध्याय में महात्म्य के नारद जी आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, तो नीचे एक स्त्री रोती हुई देखी। उसके चारों बाजू में अनेक दूसरी स्त्रियां हैं, उसकी सेवा कर रही है। 2 वृद्ध बालक पड़े हुए हैं और यह स्त्री भी बूढ़ी हो चुकी है। उनको जगाने के लिए हो गई। उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा, मैं तो इस वृंदावन में आ गई तो मैं तरुणी हो गई, लेकिन मेरे 2 बेटे इस काल में बूढ़े पड़ गए हैं। क्योंकि वो है ज्ञान और वैराग्य। ऐसा भी है ना, यहाँ पर वृंदावन में भक्ति कैसी है, युवा है, वहाँ भक्ति करते हैं, लेकिन उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य ये कोई नहीं करे। आनंद में वैसे है कि नहीं, थोड़ा नामस्मरण इत्यादि तो हम करते हैं, भक्ति के लिए प्रवृत्त हुए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वास्तविकता वो बूढ़े की तरह हो रहे हैं। क्योंकि अंतःकरण में ज्ञानारूण्य हो रहा और वैराग्य का तो कभी कभी होता है लेश, कभी कभी नहीं होता।
नहीं तो फिर हम थोड़े ही बोलते, कुछ करने पर कांदा मुड़ा भाजी नहीं खाना चाहिए, त्याग ही होता नहीं तो लेकिन कांदा मुड़ा भाजी आओगी मीठा भाई माझी, इस तरह से कह करके अपने से उससे पल्ला झाड़ देते, छुटकारा पा लेते और हम प्रवृत्त होते। इससे जब बूढ़े हुए थे तब नारद जी सनत कुमार जी को कहते, वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत इनके ध्वनि के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा भी हम लोगों ने इस वैराग्य और ज्ञान को जगाने का प्रयास किया। तीनों को भी नोदतिष्ठत्रिकम यदा, ये तीनों जब उठे नहीं तब क्या किया, क्योंकि तब सनत कुमारों ने उनको भागवत कथा का एक भागवत के पाठ के इससे कैसे उठेंगे, कैसे जगेंगे, तो कहा ऐसे जगेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका तर्क दिया, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से निर्माण हो गई है। इनके श्रवण से वैराग्य और ज्ञान जगी जाएंगे और आगे जा कर के उनका प्रागट्य का जब ना सनत कुमारों ने कथा करी और नारद आदियों ने सुनी तब ये प्रकट हो गई। एक कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य का उद्भव, भक्ति का भी प्रागट्य ये बताया गया। तो इससे अधिक हम अपने अंतःकरण के वैराग्य देवों को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए, चिंतन करने के लिए हम लोगों ने आरंभ किया। तो अब देखते हैं क्योंकि यहाँ पर इस अध्यायों में क्या बताया जा रहा है, क्या विषय है, क्या कह रहे हैं, ये संपूर्णतः हम लोग विचार अब देखेंगे। क्योंकि आरंभ में इन 31 अध्यायों में 32 के 31 अध्यायों में जो जो वर्णन किया जा रहा है वह स्वयं आरंभ के श्लोकों के द्वारा श्रीधराचार्य जी प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि ये श्रीधराचार्य की व्याख्या यह बहुत प्राचीन और सबसे प्रामाणिक कही जाती है, जो नृसिंह भगवान के कृपा से इन्होंने इस व्याख्या की रचना करी है। तो अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत हमें जो जो मिलेगा। आपको भी कभी इस नाथ महाराज जी के भागवत में नज़दीक तो एक जैसा ही लिखा है, अलग अलग ज़्यादा लिखा नहीं है, तो भी जो श्रीधराचार्य जी ने लिखा है उनका ही वर्णन, क्योंकि श्रीधराचार्य जी की टीका का आश्रय करके ही एक नाथ महाराज जी का भागवत है। तो नज़दीक इधर श्लोकों के पंक्तियों में है ओवियों के, और वहाँ पर ओवियों में है, इधर पंक्तियों में है। इतना थोड़ा भेद है, कुछ अधिक होगा तो आप पढ़ने के बाद हमको बताया करिए, देखेंगे आगे। देखिए अब क्या कहते हैं भागवतम एकादश स्कंध है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये आप लोगों के इसमें लिखा है इसलिए बोले हम, है ना। तो देखें यहाँ और अब हम ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय। पर आपको बोलना है क्या श्लोक है? ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल, नहीं श्लोक भी नहीं है, है ना, है ठीक है।
ओम नमः श्री परमहंस स्वादितम् ओम नमः श्री परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। चरण कमल चिन्मकरंदाय। ये उन्होंने कुछ अलग अलग किए इसलिए पता नहीं चल रहा कहाँ तक कहाँ बोले, दो दिए। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री रामचंद्राय। ये श्लोक नहीं है, पहले लिखा हुआ है उन्होंने। ये विजय से यहाँ से आगे श्लोक लोग है। कहते हैं कि श्रीमत परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय नमः श्री रामचंद्राय नमः। कहा कि श्री राम पंत प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को हमारा नमस्कार है। अब यहाँ पर उनके दो विशेषण दिए, एक भक्त जन मानस निवासाय, भक्त जनानाम मानसी निवासाय, भक्तों के जो भक्त लोग हैं उनके मन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है। और वह श्री रामचंद्र जी को हमारा नमस्कार है, वो उनका स्वरूप कैसे है? वे कहते श्री परमहंस, श्री परमहंस ही आस्वादित चरण कमलानि यस्य सह श्रीमत श्री परमहंसास्वादित चरण कमला। माने जो श्री परमहंस लोग हैं, हंस, ये जो परमहंस सब और से सब जो छोड़ते हैं परमहंस संन्यास ये ज़्यादा। वैसे तो सबसे परमहंस क्या होगा? जो वृत्तिक संन्यास जिनका लब्ध हो गया है, जिन्होंने सबका त्याग किया है, ऐसे परमहंस। सामान्य समझो विविदुषु संन्यास लेने वाले, सबका त्याग करने वाले वे हंस, और विद्वत संन्यास ग्रहण करने वाले ऐसे जो सन्यासी महात्मा होते हैं वे है परमहंस। ऐसे परमहंसों के द्वारा आस्वादन किया है, अर्थात जिसके चिंतन किया जा रहा है, ऐसे चरण कमल है जिस परमात्मा के, ऐसे प्रभु रामचंद्र जी। और कहा चिन्ह मकरंद, चित मकरंद, जैसे चित का मकरंद क्या होता है ना, सुगंध, तो चित का मकरंद। हर का, क्योंकि इसको मकरंद शब्द हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भगवान निर्गुण निराकार है, और निर्गुण निराकार से ये सगुण साकार को ये प्राप्त हो गए प्रभु रामचंद्र जी। तर जैसे पुष्प से ही मकरंद की उत्पत्ति होती है, वैसे ही चित स्वरूप से ही या निर्गुण निराकार स्वरूप से ही सगुण साकार का एक प्रदर्शन है, प्रागट्य है, समझे। तो ऐसे चित्त के मकरंद रूप जो श्री, यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, श्रीमत् परमहंसास्वादित चरण कमलश्चासौ चिन्मकरंदः इति श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदः तस्मै, है ना। ऐसे श्री परमहंसों के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की गई है, ऐसे चिन्ह मकरंद रूप चिद रूप श्री जो भक्त जनों के मन में निवास करते हैं, ऐसे श्री प्रभु रामचंद्र जी को हमारा नमस्कार है।
यह आरंभ में लिखा, यहाँ पर ये क्यों लिखा कि भगवान श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र जी इनको अलग न मानते हुए एक, क्योंकि करने जा रहे भगवान श्री कृष्ण जी ने किए हुए वर्णन की व्याख्या और लिख रहे प्रभु रामचंद्र जी को नमस्कार, अर्थात ये दोनों एक ही हैं ऐसा मान करके आरंभ में श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः और प्रभु रामचंद्र जी को नमस्कार करके इस प्रस्तुत ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, विजयन्ते परानंद विजयन्ते परानंद कृष्ण पाद रजस्रजः कृष्णपाद रजस्रज या धृता मूर्ध्नि जायन्ते या धृतामृति जायन्ते महेन्द्रादि महस्रजः। महेन्द्रादेव ये आपको थोड़ा सा ये 2-4 जो श्लोक है प्रारंभ के, इनको ध्यान आप भी दीजिए, क्योंकि कहते हैं एक ऐसे विजयन्ते परानंद कृष्ण पाद रजस्रज, एक पद लिखा कि कृष्ण पाद परानंद कृष्ण पाद रजस्रज विजयन्ते या मूर्ध्नि धृताः महेन्द्रादि महस्रजः जायन्ते। कहते हैं कि कृष्ण परमानंद, परम आनंद रूप के परमानंद कृष्ण पादयो, परम आनंद रूप जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, उन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के पाद रजस्रज, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमलों की रज है, उस रज की सृज माने पंक्तियां विजयन्ते, भगवान परमात्मा के चरण कमलों के रज की पंक्तियां, जो चरण माला, समझो सृज ने माला दिया, चरण रजों की माला है, चरण रजों की पंक्तियां है, रेखा है, यह विजयन्ते अतिशय सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते, सर्व उत्कृष्ट रूप से विराजमान है। और उससे फल क्या होता है पता है? उस भगवान परमात्मा के जो पवित्र सुंदर चरण रज है, उन चरण रजों को याहा मूर्ध्नि धृता, जो अपने सिर पर धारण किए हैं रज, तो उससे क्या होता है? महेन्द्रादि महस्रज, जो मस्तक में धारण किए तो महेन्द्रादि महस्रज जायन्ते। महेंद्र अर्थात इंद्र, महेन्द्रादि महा है कि नहीं? महेन्द्रादि नाम महसा तेज सृजन्ते, इंद्र इत्यादियों के तेज को ये उत्पन्न करते हैं, अर्थात इंद्र का भी तेज इसमें इस व्यक्ति में आता है। इतने तेज को उत्पन्न करने वाले ये भगवान परमात्मा के चरण रज हैं, इसलिए उनके चरण रज मस्तक में धारण करेंगे तो धारण करने वाला इंद्रादियों के तेज की तरह तेजस्वी यह महात्मा बन जाता है। अब देखिए इस तरह से कहा और आगे उक्तैकत्रिंशदाध्यायैर् मुक्तिरेकादशे ततः जायन्ते इतिहासाद्यैः
समास व्यास रूपतः कहते हैं कि उक्तैकत्रिंशताध्याये जायन्ते ततः जायन्ते इतिहासादे समास व्यास रूपतः। देखें उक्तैक त्रिंशताध्यायैः कुत्र देखो एकादशे समास व्यास रूपात् इतिहासाद्यैः एकादशे उक्तैकत्रिंशताध्यायैः इतिहासात् समास व्यास रूपतः इतिहासाद्यैः उक्तैकत्रिंशताध्यायी ततः मुक्ति जायते। ततः या मुक्ति जायते। जायन्ते लिखा है लेकिन या का अन्वय नहीं हो रहा है। फिर या जायन्ते कैसे होगा? ठीक है, मुक्ति ही एक वचन है ना। फिर पीछे का अन्वय लेना पड़ेगा। तो देखें तब उक्तैकत्रिंशताध्याय ही मुक्ति ही जायते लेना पड़ेगा ही ना कि बताए हुए 31 अध्यायों के एकादश स्कंध में बताए हुए 11 अध्यायों के द्वारा मुक्ति होती है। मुक्ति प्रकट हमें मुक्ति का लाभ हो जाता है। ततः उससे के अनंतर क्या होता है कि जायन्ते ये इतिहासाद्य समास स्वरूपतः। अब देखना पड़ेगा कि समास व्यास रूपतः यही ये इतिहासाद्य लिखा है तो या ही लिखना पड़ेगा, या ही ग्रहण करना पड़ता है। ये तो नहीं ले सकते, नहीं तो फिर कुछ अलग होगा। क्योंकि यह अध्याय के साथ ही लोग जोड़ेंगे ना जायते। अब होगा प्रिंटिंग विस्टिंग कौन ज्यादा पढ़ता नहीं ना, संक्षेप और व्यास रूप से इतिहास इत्यादियों के द्वारा या मुक्ति ही जायते। ततः जायन्ते। एक मिनट रुको से 30 अध्यायैः इतिहासाद्यैः उक्त 30 अध्यायैः समास व्यास रूपतः एकादशे मुक्ति ही उक्ता है ना। उक्ता 31 अध्याय इसलिए 31 अध्याय ही एकादशे मुक्ति उक्ता। 31 अध्याय के द्वारा एकादश अध्याय में मुक्ति बताई गई। तथा उसके पश्चात इतिहास समास व्यास रूपतः इतिहासाद्य ही या जायते। उससे समास व्यास रूपी उन्हीं कथनों के द्वारा इतिहासों के द्वारा ये या जायते जो प्रकट होती है उसमें बताई, लेकिन उसके समास व्यास रूप के द्वारा यही जो मुक्ति प्रकट होती है, अभिव्यक्त होती है। और ऐसे का वर्णन आगे कर रहे हैं।
नारदो वासुदेवाय नारदो वासुदेवाय नारदो वसुदेवाय नारदो वसुदेवाय समासेन निवर्तयेत् समासेन निवर्णयत् भगवान् उद्धवायाथ भगवान् बुद्धया विस्तरेणोपपत्तिभिः विस्तरेणोपपत्तिभिः नारदः वसुदेवाय समासेन न्यवर्णयत्। उसी एकादश स्कंध का नारद जी ने वसुदेव के लिए संक्षेप से वर्णन किया, बताया। हाँ, एकादश अध्याय का मुक्ति का क्या निरूपण करेंगे? मुक्ति संबंधी ग्रंथ। भगवान उद्धवाय अथ विस्तरेण उपपत्ति भी भगवान उद्धवाय, और भगवान ने उपपत्तियों के द्वारा विस्तार से उद्धव जी के लिए यह एकादश अध्याय रूपी भागवत बताई। अब इसमें क्या बताया, क्या क्या अध्याय में क्या आया है, आगे कहते हैं। तत्र तो प्रथमे अध्याये यदुवंशस्य संशयः यदुवंशस्य संशयः उपक्षिप्तो विरागाय मौसलव्यपदेशतः तत्र एकादश स्कंधात्मके भागवते प्रथमे अध्याये, पहले अध्याय में यदुवंश का संशय उपक्षिप्त मौसल व्यपदेशतः विरागाय उपक्षिप्त। उस भागवत एकादश स्कंद के पहले अध्याय में यदुवंश का सम्यक नाश, सम्यक क्षय, मौसल व्यपदेशतः जो मुसल संबंधी क्रिया है उसके उपदेश के द्वारा वैराग्य के लिए उपक्षिप्त, वैराग्य के लिए यह यदुवंश का नाश बताया। उसके बाद क्या किया? कहते प्रवृत्तितः परानंद कृष्ण क्रीडानुवर्णिता तन्निवृत्त्या परानंद तदारोहोऽनुवर्ण्यते। प्रवृत्ति से परानंद कृष्ण क्रीड़ा अनुवर्णिता, एक ने उसके पहले भी प्रवृत्ति के द्वारा परानंद भगवान श्री कृष्ण के क्रीड़ा का भी वर्णन किया एकादश स्कंध के पहले अभी तक। और तद निवृत्तिया, उस प्रवृत्ति की निवृत्ति के द्वारा, क्यों उसी के निवृत्ति के द्वारा परानंद पदारोह अनुवर्ण थे। परमानंद पद में आरोह होना, आरूढ़ होने का वर्णन किया जाता है। वही भगवान परमात्मा अपने परम आनंद रूपी पद में आरूढ़ हो गए हैं, इसका वर्णन यहाँ से आगे किया जाता है। कहते एवं तावत दशम स्कंदे भूभारावताराय निज विभूति विभूषित यदुवंशस्य यदुवंशावतारित सकल सुरांशस्य भगवतः श्री कृष्ण से तदुपचित प्रवृत्ति विडंबनेन तत्श्रवण स्मरणादि पराणाम परेशान आनंद कारणम क्रीड़ा निरूपिता। इससे पहले क्या क्या बताया, क्योंकि श्लोक तो नीचे सब सरल है, लेकिन पहले जो हुआ है उसका अनुवाद पूर्वक कथन कर रही है। आपको थोड़ा कठिन से लगेगा क्योंकि नहीं है अभी। कहते एवं इस प्रकार तावत अर्थात पहले आदव दशम स्कंध में भूभारावताराय, या इस पृथ्वी के भार का अवतरण करने के लिए, उसका भूभार का हरण करने के लिए, दूर करने के लिए निज विभूति विभूषित यदुवंश से, अपने विभूतियों के द्वारा विभूषित जो यदुवंश है जिनका, ऐसे यदुवंशावतारित सकल सुरांश से, यदुवंश में
अवतीर्ण हुए संपूर्ण देवताओं के अंश रूप भगवान श्री कृष्ण का तदुचित प्रवृत्ति विडंबने न उसके उचित प्रवृत्ति का विडंबन। प्रवृत्ति यह क्या है? एक तरह से विडंबन माने एक लीला के लिए भी प्रविडंबन शब्द करते हैं। प्रवृत्ति रूपी विडंबना के द्वारा ही ये लीला के द्वारा तत्श्रवण स्मरणादि पराणाम भगवान परमात्मा के इस चिंतन लीला उनके श्रवण स्मरण आदि परक ये विडंब के लिखा कि क्या विडंब क्या चीज है। पूर्वमिति दशम स्कंदे श्री कृष्ण लीला निरूपिता तस्यास्य फलम, ये वंशधरी में लिखते हैं उसका फल साधारणों को भी भक्ति लाभ पूर्वक भगवान की प्राप्ति है। इसलिए लिखा इत्थम परस्य निज धर्म रिरक्षया तो लीला तनोस तदनुरूप विडंबनानि। भगवान परमात्मा ने अपने धर्म के रक्षा के लिए ये देह धारण किया। ऐसे लीला तनु भगवान की ये विडंबना ये क्रियाएं हैं, उनके व्यापार है, उनको ही विडंबन शब्द से कहा। और उस भगवान परमात्मा के लीलाओं का स्मरण करने वाले जो लोग हैं, भगवान के लीला स्मरणादि परायण जो लोग हैं, ऐसे परेशान अन्यों को भी जो भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे सामान्य लोगों को भी आनंद प्रदान कराने वाली कृष्ण लीला क्रीड़ा निरूपिता भगवान परमात्मा के क्रीड़ा का निरूपण किया गया। अथ इदानीम अभिया, इसके अनंतर अब अपरिमित योग माया वैभवस्य, अपरिमित सीमा रहित योग माया वैभव है जिसका ऐसे भगवान के भक्तानाम आत्म तत्वोपदेश पूर्वक, ऐसे भक्तों को आत्म तत्वोपदेश पूर्वक क्रीडार्थम भूतले अवतरितानाम चाधिकार अधिकारिणाम सुरांशानाम, और लीला के लिए इस भूतल में अवतीर्ण हुए जो अधिकारी देवता है, उनका भी मौसलापदेशेन, मुसल के व्याज से ही। अब क्या करेंगे, क्योंकि भूतल में अवतीर्ण हो गए सगळे यदुवंश में देवता है कि नहीं, और क्रीड़ा के लिए आए हैं। अब कितने दिन तक यहाँ पर रखना है उनको, उनके परम धाम को तो गमन करवाना होगा ना। इंद्रादि सभी आ गए तो अपने अपने स्वरूप को जाने चाहिए, अपने अपने स्थान पर। इसलिए मौसल अर्थात मुसल की क्रीड़ा के व्याज से तत्त अधिकार पद प्रापण पूर्वकम, उनके अधिकार के पद की प्राप्ति पूर्वक ब्रह्मादि अनुग्रहाय, ब्रह्म इत्यादियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए निज पदारोह निरूप्यते, उनके खुद के पद के ऊपर आरूढ़ होना, इसका निरूपण किया जाता है। अच्छा, क्योंकि वो भी अपने स्वरूप को ही प्राप्त होने चाहिए, इसलिए करते उसका निरूपण करते हैं। तत्र कुरुक्षेत्र यात्रायाम अविरक्तस्य वसुदेवस्य, कुरुक्षेत्र यात्रा में जो विरक्त नहीं हुए, कुरुक्षेत्र की यात्रा करके भी जिनके अंतःकरण में वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे जो वसुदेव जी है, उन वसुदेव जी के उनको कर्मयोग भी बताएंगे। क्यों?
क्योंकि कर्मणा कर्म निर्हारो यथा सान्नस्तदुच्यताम्। कर्म के द्वारा कर्म का अभाव जैसे होगा वह हम लोगों को बताइए। इति एवं कर्म योगम पृष्ठवता, इति एवं ऐसे इस प्रकार कर्म योग को पूछने वाले के द्वारा, है ना। नारद आदि भी कर्मयोग निरूपिता, नारद इत्यादियों के द्वारा कर्मयोग का निरूपण किया। पृष्ठवतो, ये चाहिए पृष्ठवत नहीं है, पृष्ठवतो है ना, पेन देना फिर तृतीय हो गई। पूछने वाले उस वसुदेव को नारदादियों ने कर्मयोग बताया। कर्मणा कर्म निर्हारः एष साधु निरूपितः। एक नारदादियों ने वसुदेव जी को कर्मयोग बताया, कर्मयोग निरूपण किया और कहा कर्मणाम कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यत् श्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्ले निज्यते पुरुषः इत्यादि ना। कर्मणा कर्म निर्वाह, अंतिम में उन्होंने कहा कर्म के द्वारा कर्म का अभाव अच्छी तरह से बताया। यत् श्रद्धया आप्त वित्तेन शुक्लेन, जिसके श्रद्धा से आप्त वित्त जो शुक्ल, आप्त वित्त प्राप्त जो शुद्ध वित्त है, इसके द्वारा देखा ना, आप्तम प्राप्त जो अपने धन हो गया है ना, आप्त वित्तेन शुक्लेन श्रद्धया पुरुष इज्जते, प्राप्त हो गया जो धन, शुद्ध धन, प्राप्त हुए शुद्ध धन के द्वारा श्रद्धा से पुरुष इज्जते, इज्जत, भगवान पुरुष का, परमात्मा का यजन किया जाए, ऐसा कर्म योग बताया गया। तेन च विशुद्ध सत्वस्य, और उसी कर्म योग के द्वारा, तेन च माने कर्म योग के द्वारा शुद्ध हो चुका है अंतकरण जिसका, ऐसे पुरुष को श्री कृष्ण राम परमेश्वरत्वेन ज्ञातवन्तः, ज्ञातवतः, ज्ञातवंत नहीं, ये तो हमारे में अनुसार दे रही, ये समस्या हो रही है। श्री कृष्ण और राम बलराम ये परमेश्वर रूप से ज्ञात हुए, है ना। षड्गर्भानयनाध्याये श्री कृष्णेन आत्म तत्वम उपदिष्टम। षड गर्भानयन, 6 जो गर्भ आनयन, ये मुझे लगता है षड गर्भ, ये अपने वसुदेव जी के 6 जो पुत्र गए थे ना, उनको वापस लाना। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्म तत्व उपदिष्टम, उन्होंने अपने स्वरूप का उपदेश किया। वचो वह समवेतार्थम तात एतत् उपपन्महे यन्न पुत्राण समुद्देश्य तत्व ग्राम उदारतः इत्यादि ना, वो श्लोक दिया। हे तात, वचो वह समवेतार्थम उपपन्महे, उप अरे उप मनमहे, क्या लगा, उपमनमहे। एक तात आपके समवेत के लिए, अर्थात आपको मिलने के लिए, उपपन्महे हम, उपमनमहे, मनमहे ये क्या होगा, उपपद है कि उपमन है, उपमन, उपमन महे का वह समवेतार्थम, तात वह समवेतार्थम एतत् वचः उपमनमहे। हे तात, आपसे मिलने के लिए
यही वचन हम समझते हैं। अब कौन सा वचन बताया होगा उनको पीछे होगा। वचन प्रथमा एक वचन है और इसी वचन को हम जानते हैं कि कौन से वचन, यन्नः जो आपने, है ना, हम लोगों को, हम अन्नः पुत्रान, हम पुत्रों को उद्देश्य करके तत्व समुदाय का कथन किया, यही आपसे मिलने के लिए हम वचन समझते हैं। तच्च विषय भोगातिशयेन पुनः तिरोहितम् इवासित तदेव इदानीं नारद मुखेन प्रथमं पंचाध्याय निरूपिता। तच्च विषय भोगातिशयेन, है ना, और वह अतिशय विषय भोग के द्वारा पुनः तिरोहित इव आसित, वही तत्वग्राम विषय भोग के द्वारा तिरोहित छिपे हुए की तरह था और उसी तत्व समुदाय को, तत्व को इदानीम नारद मुखेन, अब नारद के मुख के द्वारा पहले पंचाध्याय में निरूपण किया जाता है उसी तत्व का। तत्र प्रथमाध्याय, उसमें प्रथमाध्याय में वैराग उत्पादन के लिए यदुकुलस्य ब्रह्मशापापदेशेन अत्युन्नत विषय सुखानाम अपि अनित्यता प्रतिपाद्यते। प्रथम अध्याय में वैराग्य की उत्पत्ति के लिए यदुकुल का भी नाश बताया जा रहा है। देखो, यदुकुल की ब्रह्मा शापापदेशेन, ब्राह्मणों के शाप के निमित्त से अत्युन्नत विषय सुखानाम, अतिशय उन्नत हुआ है विषय सुख, ऐसे जो यदुकुल है ना, यदुकुल का यदुकुल उनकी भी अनित्यता प्रतिपाद्यते, अनित्यता बताई जाती है। क्योंकि इतने अतिशय जिनको विषय सुख है, जिनकी समस्या नहीं, उनका भी नाश हो सकता है, तो हम लोगों की क्या बात है, हम भी तो चले जाएंगे। इस तरह से उनसे वैराग्य निर्माण करने के लिए उनका नाश बताया जा रहा है। ततो द्वाभ्याम, उसके बाद कहाँ गए, है ना, ततश्चतुर्भी निमिजायन्ते, निमिज अयन्तेय संवादेन सपरिकरम परम तत्व निरूपणम। कहते कि निमि और जायन्तेय, इनके संवाद के द्वारा आगे संवाद पता चलेगा ना, उनके संवाद के द्वारा सपरिकर यानी विस्तार से परिकरों सहित परम तत्व का निरूपण किया। ये कितने हो गए अभी, 5 और 4 9। ततश्चष्ठे भगवद उद्धव संवाद प्रस्ताव, उसके बाद 6ठे अध्याय में भगवान और उद्धव का संवाद पहले अध्याय हो गया। पहले अध्याय में वैराग्य के लिए, फिर यहाँ पर संवाद 4 अध्यायों में संवाद 5 अध्याय समाप्त हो गए। 6ठे अध्याय में भगवद और उद्धव के संवाद का आरंभ हुआ। ततस्त्रयोविंशत्या, उसके आगे 23 अध्यायों के द्वारा 6 और 23 कितने हो गए, 29 उन अध्यायों के द्वारा उद्धव प्रति भगवत तत्व निरूपणम, 23 अध्यायों के द्वारा उद्धव के प्रति भगवान ने तत्व का निरूपण किया। तत्व द्वाभ्याम 30 और 31, इन 2 अध्यायों के द्वारा मौसल क्रीड़ा इति एवं एक, है ना, मुसल क्रीड़ा बताई, अर्थात इनका नाश बताया बाद में। तो इति एवं 31 अध्याय ही ऐसे इस प्रकार 31 अध्यायों के द्वारा 11 स्कंद की प्रवृत्ति हुई है। 11 स्कंद का यहाँ पर निरूपण किया। तस्य च यथामति व्याख्यानम आरभ्यते, उसका जैसे हमारी बुद्धि होगी वैसा
व्याख्यान आरंभ किया जाएगा। ऐसे श्रीधराचार्य जी ने लिखा। तत्र मौसल प्रसंगार्थम पूर्व स्कंधार्थम अनुवदति श्लोकद्वयेन, उसमें भी मौसल क्रीड़ा के प्रसंग के लिए पूर्व स्कंध के अर्थ का 2 श्लोकों के द्वारा अनुवाद कर रहे हैं। यहाँ से आगे अब हम लोग एक श्लोक का विचार देखते हैं, क्योंकि अब इसी टीका ने ज़्यादा समय लिया, आगे ज़्यादा समय नहीं आता, यही प्रारंभ में ही था। तो देखिए श्लोक प्रथम। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायणीर्वाच। श्री बादरायणीर्वाच। कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्व्रतः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद्भारम् भूतारयद्भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम् जविष्ठं जनयन् कलिम् यदुर्भिर्व्रतः सरामः कृष्णः दैत्यवधं कृत्वा तो देखो, जविष्ठम कलिम जनयन दैत्यवधं कृत्वा भुव भारम अवतारयत यदुभिर्व्रतः स रामः कृष्णः। जविष्ठम कलिम जनयन दैत्यवधं कृत्वा भुव भारम अवतारयत। आपको कम से कम ये आज का नहीं हुआ ना, श्लोक का अन्वय और जो उसके नीचे श्लोक के नीचे मूल में टीका आएगी वो आपको पूछेंगे, अन्वय ध्यान दीजिए। यदुभिर्व्रतः स रामः कृष्णः, यदुओं के द्वारा, यदुओं से युक्त बलराम जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने वो जविष्ठम कलिम जनयन, अतिशय तीव्रतर कली युद्ध इसको उत्पन्न कराते हुए दैत्यवधम कृत्वा, दैत्यों का वध करके भुवः भारम अवतारयत, पृथ्वी के भार का अवतरण किया, पृथ्वी के भार को उतारा। अब वैसे एक ही पंक्ति है टीका की, उसको ले ही सकते हैं। देखो भुवः अवतारयत, अब ज़्यादा समय नहीं इसलिए सरल ज़्यादा बताना पड़ रहा है, मैं इसको कल बताऊंगा, फिर देखेंगे कि भुवः भारः अवतारयत लिखा ना, भारोवतारयत, उसमें द्विखंड दिया है आपके इसमें पुस्तक में मूल में दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा अवतारयत इति है ना, अवतारयत अवातारयत इति आरागमो द्रष्टव्य। यहाँ पर क्या भूतकाल है ना, अवतारयत नहीं होगा, फिर अतारयत तो अवातारयत होना चाहिए था, लेकिन लिखा मूल में अवतारयत, तो कहा अवातारयत। ऐसा अट का आगम अव के बाद में समझना चाहिए। जविष्ठम वेगवत्तरम अतिशीघ्रम, इन्होंने अतिशय शीघ्र कली को, झगड़े को उत्पन्न किया, कलह को उत्पन्न किया। ये अतिशय वेगवत्तर कली क्यों कहा? क्योंकि हिंसा पर्यवसाय न, सामान्य कलह होता है वो कोई हिंसा में पर्यवसित नहीं होता, हिंसा पर्यवसायी अतिशय कली को, कलह को उत्पन्न कराते हुए हम दैत्यों का वध करके भगवान ने पृथ्वी के भार को उतारा। इस तरह से ये आज का बस आरंभ हो गया। आरंभ में ते अल्पारंभो क्षेम करी विद्या कहते हैं, उसके अनुसार आज हम लोग एक ही श्लोक का विचार करके यहाँ ही विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।